अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करैक्टरिस्टिक और कॉमन मेंटिसा को फाइंड करना है थ्रू कॉमन लॉगरिथम। आपको पता है कि कॉमन लॉगरिथम को लॉग के साथ लिखते हैं, लॉग 3.109। जैसे 3.2 एक्सरसाइज में हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें कुछ चीज़ों का तो पहले से पता चल रहा है, जैसे 1 से बड़ी वैल्यू है तो हम उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। लुक एट हेयर, आपने सबसे पहले वैल्यू को यहाँ पर आई हैव 2232.92, यहाँ से कैलकुलेटर लॉग का बटन होगा जी, इसको आप पुश करेंगे, यू विल गेट 2.3672, 2.3672। हमने चेक किया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो हमने कॉमन लॉग फाइंड करना है। कॉमन लॉग इस तरह लिखते हैं और 232.92 इसका हमने कॉमन लॉग चेक करना था। लुक एट हियर, ठीक है। और फिर आपने देखा कि हमने कैलकुलेटर से वैल्यू पुट की, तो हमें पहले वैल्यू लिखी और लॉग का बटन पुश किया। आपका कैलकुलेटर साइंटिफिक है तो आप पहले लॉग लिखेंगे और फिर वैल्यू। सो यू विल सी कि आंसर क्या आ रहा है, 2.2 आंसर इज़ 2.3672, 3672। तो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स जो है वो आपने जाना होता है। दिस इज़ कॉल्ड मेंटिसा, दिस इज़ कॉल्ड मेंटिसा। और ये जो फर्स्ट पॉइंट से पहले वैल्यू आई है, दिस इज़ कॉल्ड करैक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हम करैक्टरिस्टिक को डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, शिफ्टिंग द पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। हाउ यू विल फाइंड? shifting the point after first non-zero digit, shifting the point after first non-zero digit। तो ये काम हम कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव। लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू है तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कैलकुलेटर से कर सकते हैं और वो करैक्टरिस्टिक आपको बता देंगे। नौ सी एक वैल्यू लेते हैं जो कि हमारे पास जो है लेस देन 1 है, उसका लॉगरिथम कैसे फाइंड करेंगे? 0.00032। तो इसको चेक करते हैं, 0.00032 इसका लॉग फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे कि कितनी पॉइंट के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट में जाते तक हमने कितने डिजिट जमा करने थे, 4 डिजिट हमें जंप करके जाना पड़ेगा। तो +4 भी कर दें, यू विल गेट द आंसर 0.5051, 0.5051। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सी, हम लिखते 3.2 लॉग, तो ये भी वही आंसर आया 5051 लॉग 3.2। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स अ पार्ट नंबर 3, इट्स अ पार्ट नंबर 1। So part number 3 is log 0.0032. Now shift the point after first non-zero digit 1 2 3 4। तो कितने डिजिट जंप किए? 4, बट इट इज़ अ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आप नेगेटिव लेंगे, तो 4 डिजिट जंप किए हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 बार।
अच्छा, करेक्टरिस्टिक 4 बार ऐसे लिखेंगे, ये ठीक होगा, लेकिन अगर आपने लिखा -4 तो ये क्रॉस हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक हमेशा 4 बार इस तरह से लिखना है, ठीक है। पढ़ना भी 4 बार है, बार, BAR। ठीक है, नेगेटिव के लिए तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। अब आपने जब कैलकुलेटर से चेक किया log 3.2, आपने चेक किया log 3.2, तो आंसर आपके पास क्या है 0.51, सॉरी 5051। तो आपने करेक्टरिस्टिक खुद फाइंड कर लिया, और जो मेंटीसा था वो आपने कैलकुलेटर, क्योंकि इट्स लेस देन 1 तो पॉइंट आपने मैनुअली शिफ्ट कर दिया, पॉइंट आपने मैनुअली शिफ्ट कर दिया। तो जितने डिजिट मैंने कहा था कि 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से चेक कर लें, आपको करेक्टरिस्टिक भी ठीक बताएगा। लेकिन अगर लेस दैन 1 है तो आप पॉइंट को मैनुअली शिफ्ट कर लें जैसे मैंने किया है, और अब कैलकुलेटर से चेक कर लें log 3.2। तो पॉइंट अगर अपनी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, शिफ्टिंग द पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो करेक्टरिस्टिक फिर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो करेक्टरिस्टिक हम फाइंड कर चुके थे, वो लिख लिया 4 बार। मेंटीसा हम कंसिडर कर लेंगे, इट्स अ 5051। कुछ टीचर्स हमारे पास ऐसे भी करते हैं, मैं आपको बताऊं। हम थर्ड पार्ट को दोबारा करने जा रहे हैं। log 0.0032, वो कैलकुलेटर से डायरेक्टली, जैसे हम मैंने प्रीवियसली किया, कैलकुलेटर से डायरेक्टली चेक करेंगे 0.0032 और लॉग शिफ्ट का बटन दबाएंगे। अब देखें पॉइंट को हमें कहाँ पर 4 डिजिट के जंप करके लेके जाना पड़ेगा, तो मैं +4 कर देता हूँ, +4 कर देता हूँ। तो अब मेरे पास आंसर ठीक आ गया 5051, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये मेरे पास मेंटीसा है, तो करेक्टरिस्टिक जितना जंप किया है वही जो कि पहले हमने किया था उतना वो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। कितने डिजिट जो हमने ऐड किए हैं, ऐड इसलिए किए हैं कि पॉइंट को हमने इतने डिजिट के बाद लेके जाना है, फर्स्ट 9 ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। पॉइंट को फर्स्ट 9 ज़ीरो डिजिट के बाद आपने लेके जाना होता है, पॉइंट को फर्स्ट 9 ज़ीरो डिजिट 3 के बाद, तो 4 डिजिट जंप करके जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट। तो हम पॉइंट को जितने डिजिट जंप करके लेके जाएंगे वो उतने बार आ जाएगा पॉइंट। अब कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे log 3.2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5051। तो ये वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे पॉइंट के बाद वाली 5051। ओके, दिस इज़ वे टू टेक द कॉमन लॉगरिथम थ्रू यूजिंग कैलकुलेटर। तो आपके पास आंसर्स ठीक आते हैं। अब इसके बाद हम चेक करते हैं इफ़ द log 3109, आंसर क्या आता है 1.4926, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। आपको बाकी वैल्यूज़ का कैसे पता चलेगा, तो 3109 यूज़ कैलकुलेटर। तो ये देखें 31.09, इसका हम लॉग लेते हैं तो हमें भी वैल्यू क्या आती है 1.4926, 1.4926। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेना है आपने, ठीक है। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि log 31.09 की बजाय log 3.109, तो इसी तरह log 310.09, और इसी तरह 2 ज़ीरोज़ के बाद और पॉइंट के बाद। तो मैं इसको आपको लिख के बताना चाहता हूँ कि वो क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अबाउट, वो बता रहा है कि log 31.09 का लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम है 1.4926।
अब फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि अगर लॉग 31 पॉइंट की बजाय हो जाए 3.109 तो फिर लॉग क्या आएगा। अगर लॉग हो जाए 310.9 पॉइंट को, और फिर आंसर क्या आएगा। थर्ड पार्ट में 0.00310.9 फिर आंसर क्या आएगा। और फोर्थ पार्ट में लॉग 0.3109 फिर आंसर क्या आएगा। एम आई राइट? ठीक है जी, यही चीज़ें वो पूछ रहे हैं। अब देखें बेसिकली नंबर्स चेंज नहीं हो रहे, यहाँ भी 3109 है, यहाँ भी 3109 है, 3109। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो यही हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं? नॉन ज़ीरो डिजिट्स एंड ज़ीरो बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। ये 2 ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ज़ीरो जस्ट फॉर स्पेसिंग अ नॉन सिग्निफिकेंट। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनका लॉग, इसमें जस्ट हमें यहाँ भी देखें तो सिग्निफिकेंट का आंसर यही है, सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज हो रही है, करैक्टरिस्टिक चेंज हो रही है। अगर पॉइंट के बाद यहाँ डिजिट हमने आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेकर आए थे तो 1 आया था। अगर पहले से 0 पर होगा, न्यूट्रल पॉइंट पर होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4926। करैक्टरिस्टिक 0 आया है, क्योंकि मेंटीसा तो वही आएगा, करैक्टरिस्टिक चेंज होगा। अब यहाँ पर पॉइंट को कहाँ पर होना चाहिए? पॉइंट को आफ्टर, सॉरी मुझे यहाँ पर करना चाहिए 1 2 1 2। तो कितने डिजिट जंप करके गए हैं? 2 डिजिट्स। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पर जाने के लिए आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के जाने पर हमें 2 डिजिट जंप करने पड़े, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4926। 49 चेंज नहीं होगा, मेंटीसा चेंज नहीं होगा, करैक्टरिस्टिक चेंज हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 देखें 3। अब यहाँ पर कितने डिजिट जंप किए हैं? 3, लेकिन क्लॉकवाइज, तो माइनस आ जाएगा 3 बार 0.4926। यहाँ पर पॉइंट आपने कितने जंप किए? 1, लेकिन क्लॉकवाइज है, तो 1 बार 4926। मेंटीसा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज हुआ है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। वो एक बता दे वैल्यू और बाकी 4 में से कोई एक को गलत लिख दे और सही लिख दे, बाकी को गलत लिखे और कहे कि चूज़ द करेक्ट आंसर या चूज़ द रॉन्ग आंसर। 3 ठीक हो, 1 गलत हो, तो वो करैक्टरिस्टिक ही का बारे में आपसे पूछेगा, तो करैक्टरिस्टिक चेंज नहीं होगी। आइए इसी को हम थोड़ा सा कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लेते हैं। सी हियर, ये है 3.109। हमने फर्स्ट पार्ट को चेक करना है। देखें 4926 करैक्टरिस्टिक 0 आ गई है, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। सेकंड चेक करते हैं 310.9। अब करैक्टरिस्टिक 2 डिजिट जंप करके आएगी, तो यहाँ पर 2.49 आना चाहिए, 2.4926। अब हम चूँकि ये नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव को तो हमें ख़ुद मैनुअली करना पड़ता है, तो उसको आप पहले पॉइंट को शिफ्ट करेंगे और फिर कैलकुलेटर से चेक करेंगे। तो 3.109 का यही चेक करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 3, आपने इनके लॉगरिथम फाइंड करने हैं। 3 पॉइंट नंबर्स फाइंड करना है जिसका लॉगरिथम ये आया है 3.4
3.5621 3.5621 Question number 3. Find the number whose common log is 3.5621. तो मैंने एक नंबर ले लिया, लेट द नंबर y, उसका लॉग क्या है, ये आंसर है। तो हमने नंबर फाइंड करना है, हमें y चाहिए, ठीक है। तो लॉग जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा इट विल बिकम एंटी लॉग, सो y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 3.5621। ये जो एंटी लॉग है ये हमेशा आपने किस वैल्यू का लेना है, मैंटीसा का लेना है, और पॉइंट आपने जो उसका पॉइंट लगाना है वो करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग लगाना है, लेकिन आपने एक्स एक्सिस को यूज़ करना है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो देखते हैं कैसे करेंगे। चलें कैलकुलेटर का भी यूज़ करते हैं। 0.5621 को चेक करते हैं, और एंटी लॉग के लिए ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास है, मैंने कहा मैंटीसा का आपने एंटी लॉग लेना है, तो 0.5621। तो एंटी लॉग के लिए मेरे पास आ रहा है 10⁻x। तो मेरे पास ये कैलकुलेटर है, आपके पास साइंटिफिक होगा तो आप शिफ्ट करके लॉग करेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट करके लॉग करेंगे, तो मेरे पास ये एंटी लॉग का बटन है, तो मैं यहाँ से, तो मेरे पास ये आंसर है 3.64837। My answer is 364 आगे 8 है या 7 है, मुझे कंफर्म करना होगा। 8, ठीक है जी। 4 डिजिट्स मैंने ले ली हैं, तो मैंने फर्स्ट 4 डिजिट्स ले लिए हैं उसके आंसर के। अब मैंने करैक्टरिस्टिक मेरा क्या है, पॉजिटिव, तो मैं दिस इज़ द न्यूट्रल पोजीशन, मैं न्यूट्रल पोजीशन से राइट साइड पे चलूँगा, 1 2 3, तो दिस इज़ द, सो इट्स मीन के पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 3648 मेरे पास आंसर आ गया। अब अगर आप देखें कि दिस इज़ द नंबर जिसका लॉग लें तो ये आंसर आएगा, इसका एंटी लॉग लें तो ये आंसर आएगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल, यूज़ कैलकुलेटर। मेरे पास मैं कह रहा हूँ कि 36 क्या आंसर आया, सॉरी 48, 3648 का लॉग लें तो वो देखें 3.5620, तो वो 205 आ रहा है, तो 5 राउंड ऑफ होकर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसको एक गेन हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाती है क्वेश्चन। तो इट्स मीन कि इसका एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाता है, क्योंकि फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम, तो इसका कॉमन, किसी नंबर का कॉमन लॉगरिथम ये आ रहे हैं, इनके एंटी लॉग जो लेंगे तो वो आएंगे। इसको भी चेक कर लेते हैं, 7427, 1 बार 7427, log x is equals to 1 बार 7427। ठीक हो, ठीक लिखा है मैंने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इट विल बिकम एंटी लॉग, तो हमें x वो नंबर फाइंड हो जाएगा जिसका कॉमन लॉग ये था, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग 1 बार 7427।
अब आप इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे? मैंने कहा था कि एंटी लॉग जब भी लेंगे तो सिर्फ मैंटीसा का लेंगे। किसका लेंगे? मैंटीसा का लेंगे। ठीक है, तो मैंटीसा पॉइंट से शुरू हो रहा है, इसको कैलकुलेटर से चेक करते हैं। पॉइंट 7427 का एंटी लॉग, ये एंटी लॉग का बटन है मेरे पास। तो मेरे पास है 5529, तो वो 6 भी आ रहा है तो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो 5529। चले अभी मैं 29 ले लेता हूँ, राउंड ऑफ नहीं करता आपको समझाने के लिए। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 5529। वेयर इज़ द न्यूट्रल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट? कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो पॉइंट किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड पे। पॉइंट अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो राइट साइड पे, पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे, पॉजिटिव है तो राइट साइड पे। तो ये -1 बार था, तो मैंने 1 बार है तो 1 डिजिट जंप किया, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो 0.5529 दिस इज़ द नंबर जिसका एंड लॉगरिथम लिया था, तो ये आया था, दैट इज़ अ नंबर। ठीक है, तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, सम कॉम्प्लिकेटेड, तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। इनके टेबल्स भी आपकी बुक के बिल्कुल एंड पे बने हुए हैं, वो भी मैं यूज़ करना सिखाऊंगा। पहले मैंने कैलकुलेटर से, क्योंकि आप लोग कैलकुलेटर से फेमिलियर हैं, हर क्वेश्चन को बार बार करें, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।